हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय दास जी के। जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके सारे प्रश्न को। और यह स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर का फॉर्म में है। इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं बिहार में उसके इसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो आज यह क्लास 3 होगा और क्लास 2 तक का हम पीछे वाले वीडियो में विजय दास जी के जिस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं उसे आप जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। इससे पहले एक मोटिवेशनल कोट है, कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम इंटर स्तरीय जो 9 दिसंबर 2018 को हुआ था बीएसएस इंटर का, इसका पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? यह हुआ था 1767 में। देखिए, पानीपत का तीसरी लड़ाई है यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था। इसमें मराठाओं की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली का, जो कि अफगान शासक थे, इसका जीत हुआ था। इसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में। नेक्स्ट है, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब किया गया था? यह होगा 1809 ईस्वी में। लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 ईस्वी में किया गया था, जबकि भारत में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति वर्ष 2019 में पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? यह होगा छपरा में। बिहार में रेलवे का पहिया कारखाना कहाँ है? छपरा में है। और बक्सर, एक क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर में है जो भारत में एकमात्र ऐसा जगह है बक्सर जेल जहाँ फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यह होगा रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता जो मापने वाला यंत्र है यह रिक्टर स्केल कहलाता है। अगला है, और भूकंप मापी क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और इसकी तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ हुआ था? ये हुआ था 12 अगस्त 1991-92 में। देखिए, हाथी परियोजना जो है इसका शुरुआत 1992 में हुआ था और यह 12 अगस्त के दिन होता है, इसलिए 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह होगा मध्य प्रदेश में। अगला, प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया है? यह बड़ोदरा में। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में किया गया है। देखिए, रेलवे का स्थापना कब हुआ था भारत में? 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया है? यह 2012 में। अगला है, PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ से लागू किया था? UAS में, UAA में। नीचे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? यह होगा सुषमा स्वराज। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया था? तो सुषमा स्वराज। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसके अलावा 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? यह होगा 1828 में। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना है यह राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब? 1828 में। और इन्हें आधुनिक भारत का जनक या भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट है, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? देखिए, बिहार में सर्वाधिक किस जिले में है? देखिए, होगा गोपालगंज में। और सबसे कम कहाँ है? कैमूर और भागलपुर में है। सबसे कम लिंग अनुपात कैमूर एवं भागलपुर में है और सर्वाधिक कहाँ है? तो गोपालगंज में है। ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? ये देखिए, पुराना वाला स्टेटमेंट है, इससे आप नया वाला अपडेट कर लीजिएगा। ये 75 में दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास का है एवं पुरुष का भी रोहतास है। बिहार में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? रोहतास में है एवं महिला भी रोहतास में ही है। अगला है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है यह हॉर्टिकल्चर से है, जबकि एक होता है ऑपरेशन फ्लड, ये किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति किससे है? तो पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादन से है। अगला है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा यान मॉर्टेल। यान मॉर्टेल लाइफ ऑफ पाई के। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ हुआ था? देखिए, नील सत्याग्रह जो है, नील आंदोलन, यह बिहार के चंपारण में हुआ था। और नील सत्याग्रह में ऐसा नियम था किसानों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, कि किसान इसमें 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा में क्या नील बोएंगे। और नील एक ऐसा फसल है
जो कि इसका उत्पादन करने से किसानों की भूमि बंजर हो जाया करता था, इसलिए इसका विरोध किया गया था और यह चंपारण में होता, इसलिए इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह होगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। देखिए, डोडा जनजाति एवं जौनसारी जनजाति, इसमें एक प्रथा चलता है क्या? बहुपति विवाह प्रथा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बहुपति प्रथा विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो डोडा और जौनसारी में मुख्य रूप से। और देखिए, जो जौनसारी है यह उत्तर भारत की पहाड़ियों में पाया जाता है, जबकि डोडा कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है, अगला है, अवधि साहित्य मृगा। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसके द्वारा किया गया था? यह होगा कुतुबन के द्वारा, कुतुबन। नेक्स्ट है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब किया था? देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता जो कि द्विस्तरीय का था, इसका स्थापना 1970 में किया गया था। और बलवंत राय मेहता क्या है? यह त्रिस्तरीय से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय परियोजना किसके द्वारा लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। और देखिए, पंचायती राज को का स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, नागौर के राजस्थान के नागौर जिले में प्रथम बार। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ? संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया 24 अप्रैल को 1992 में। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है 24 अप्रैल को? पंचायती राज दिवस। नेक्स्ट है, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए, बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है यह 5 जून 2016 को पारित हुआ था। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के प्रमुख। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षक, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तब पंचायत समिति के प्रमुख। नेक्स्ट है, वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? क्या होगा? हिलेरी मंटेल। हिलेरी मंटेल। अगला है, किस वर्ष नियोजन अवकाश कहा गया? देखिए, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? 1966 से 69 में। अगला है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो बांकीपुर में, बांकीपुर में, पटना में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो बांकीपुर के पटना में। भारतीय औद्योगिक निवेश में बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो कोलकाता है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? एवं कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स। कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक निवेश पाइका नृत्य का संबंध किससे है? देखिए, पाइका जो नृत्य है यह बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, और छऊ कहाँ का है? छऊ नृत्य जो है यह बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल का है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बंगाल और झारखंड मनाता है, और बिहार के भी कुछ भाग में मनाया जाता है। कौन सा नृत्य? छऊ नृत्य। और पाइका कहाँ का नृत्य है? यह भी बिहार का है। नेक्स्ट है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, कौन सा? इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का आरंभ कब किया था? कहाँ से किया गया था मिशन इंद्रधनुष का आरंभ? वड़नगर, गुजरात से। अगला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। जनसंख्या दिवस कब मनाता है? 11 जुलाई को मनाता है। अगला प्रश्न है, और जनसंख्या में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है, लेकिन नवीनतम अनुसार से भारत आ गया पहले स्थान पर। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? यह होगा ओडिशा। ओडिशा में कौन सा है? सर्वाधिक लोहे का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। अगला है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं? यह होगा 12 सदस्य। देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियां कहाँ होती है? देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों कहाँ? मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? मेघालय में है। हिंदी उपन्यास कंकाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? यह होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो मुद्रा है यह पाउंड स्टर्लिंग है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस द्वारा किया जाता है? देखिए, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्य के गवर्नर द्वारा। नेक्स्ट है, देवी मैंग्रोव कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। देवी मैंग्रोव जो है यह उड़ीसा में अवस्थित है। अगला है, कील कैनाल किसको जोड़ता है? देखिए, कील नहर जो है
यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। किन नहर किसे जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट है, नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो विंडहोक। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहोक। नेक्स्ट है, धमाल। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से है। लावणी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। छऊ कहाँ से है? झारखंड से है। छऊ जो है, छऊ नृत्य बिहार, झारखंड और उड़ीसा संबंधित है एवं छत्तीसगढ़ से छऊ नृत्य। अब पाइका, हाल ही में क्वेश्चन आया था, पाइका नृत्य है या बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, और कथक कहाँ का? कथक है उत्तर भारत का, जबकि कथकली कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? इसका होगा ग्रेफाइट का। लेड पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट किया जाता है। थर्मल फ्लास्क की खोज कौन किया था? जेम्स डेबोर ने। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यह होगा लैक्टोमीटर। दूध की जो शुद्धता है इसे लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और दूध में जो पाश्चुरीकरण है इसका सिद्धांत कौन दिया था? तो लुई पास्चर ने दिया था। नेक्स्ट है, भेड़ में एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? देखिए, एंथ्रेक्स जो बीमारी होता है यह बैक्टीरिया से होता है। भेड़ में एंथ्रेक्स कैसे होता है? बैक्टीरिया से। अग्नि बुझाने वाले यंत्र में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। नेक्स्ट है, भूरा कोयला किस रूप में जाना जाता है? एक बार लिग्नाइट में। भूरा कोयला जो है यह किस रूप में जाना जाता है? तो लिग्नाइट के रूप में। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो अच्छा कोयला किसे माना जाता है? एंथ्रासाइड को। नेक्स्ट है, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? यह होगा पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। देखिए, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का उपयोग किया जाता है भूगर्भिक प्राचीन चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किसमें होती है? यह होगा लाल रोशनी में। देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो है सर्वाधिक लाल प्रकाश में होता है। अगला है, कालाजार किस कारण होता है? यह होगा लिस्मीनिया। लिस्मीनिया से क्या होता है? कालाजार होता है। रक्त को थक्का जमाने के लिए क्या करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है इसका काम क्या है? ब्लड को थक्का जमाना। एक तत्व पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन जो है यह शरीर के अंदर ब्लड को क्लोट होने से रोकता है, उसका नाम क्या है? हिपेरिन है। और जबकि ब्लड को जमने में सहायता कौन करता है? विटामिन के या फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन एवं प्लेटलेट्स। ब्लड को जमने में प्लेटलेट्स ज्यादा उपयोग होता है एवं विटामिन का पूछेगा तो विटामिन के होगा फ्लोक्विनोन। और शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या पाया जाता है? तो हिपेरिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जिससे ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। अब ब्लड का मुख्य काम क्या है? ब्लड का मुख्य काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? यह होगा ठोस में। आयोडीन जो है यह ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? तो घेघा नामक बीमारी होता है आयोडीन की कमी से। पेप्सिन एंजाइम क्या पाया जाता है? तो होगा अमाशय रस में। पेप्सिन एंजाइम जो है यह अमाशय रस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि प्रेब्यूपिया के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा? बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि के उपचार में किया जाता है। कल्पना वन उपग्रह किसको समर्पित है? यह होगा मौसम को। देखिए, कल्पना वन जो उपग्रह है यह मौसम हेतु इसे छोड़ा गया है। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते उसे कहते हैं उपग्रह कहते हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि भू अस्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितना होता है? भू अस्थिर उपग्रहों की जो डिस्टेंस होता है पृथ्वी से वह 36,000 किलोमीटर रहता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मेगाट्रोपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसका है? तो भारत और फ्रांस का है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एक्सचेंज कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एक्सचेंज हैदराबाद में है। सोना में क्या मिलाया जाता है? सोना में क्या मिलाया जाता है? तो क्या होगा? तांबा एवं सोना, तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, चिमनी में धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? संवहन के कारण। देखिए, चिमनी से जो धुआं है यह निकलता है संवहन के कारण। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी एवं आर्गन का। ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी एवं आर्गन का मिश्रण होता है। अगला देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल जो कि 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। पहला है, किस राज्य में बिंधौला नदी बहती है? देखिए, बिंधौला नदी जो है यह गुजरात में बहती है। बिंधौला नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था? तो हाफ एन अस्टमन। कौन किया था? हाफ एन अस्टमन ने। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट किसका उदाहरण है? यह होगा आग्नेय चट्टान का। क्वार्टजाइट जो है यह किसका उदाहरण है? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मानव कान के लिए कितने ध्वनि उपयुक्त है? देखिए,
श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जबकि मानव की जो कान की बोलचाल भाषा में 60 डेसिबल आवाज कितना होता है? 60 डेसिबल। लॉयस फिश किसे कहते हैं? यह होगा लोम्बिया रोहिता को। लॉयस फिश लोम्बिया रोहिता को। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो क्या होगा? मंगल। आयरन के ऑक्साइड पाए जाने के कारण मंगल को क्या कहता है? लाल ग्रह कहता है। नेक्स्ट, कृत्रिम हीरा किसे कहता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा किसे कहता है? सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिया गया? क्या होगा? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति किसमें? आर्टिकल 72 में है। और क्या प्रश्न कर रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत होता है। नेक्स्ट, भारत में अवशिष्ट शक्ति किसमें नीति है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है यह केंद्र सरकार में निहित है। किसमें? केंद्र सरकार में। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? क्या होगा? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। नींबू का डाइवैक रोग किसी कारण होता है? तो जस्ता की कमी से होता है। कौन सा? डाइवैक रोग जो है यह जस्ता की कमी से होता है। नेक्स्ट है, डेलक्स 100 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया था? 2006 में। डेलक्स 100 जो है यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 2006 में खोला गया था। नेक्स्ट है, जल सह संयोजन में ज्यामितीय आकार क्या होता है? टेट्राहेड्रल। कंटरा पर्वत कटंगा पठार के मुख्य रूप से क्या कहता है? क्या पाया जाता है? हीरा। कटंगा पठार में मुख्य रूप से हीरा पाया जाता है। और एक किस प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में हीरा और पन्ना के मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण करना था? यह होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। 1913 में ही भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था आनंद मठ की बुक के लिए। नेक्स्ट है, होवर बांध किस नदी पर है? देखिए, होवर जो बांध है यह होगा कोलोराडो नदी पे। किस पे? कोलोराडो। नेक्स्ट है, एक किरण किसका उदाहरण है? यह होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया था? तो 1961 में। भारत में प्रथम पेटेंट गेटवे किसे शुरू किया गया था? कब से? मई 2014 से। भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे का शुरुआत वर्ष 2014 से शुरू किया गया था। पेमेंट गेटवे वर्ष 2014। अगला प्रश्न है, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? यह होगा अंटार्कटिका को। देखिए, विज्ञान का महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति का मुख्य कब नियुक्त किया था? 1986 में। LM सिंघवी समिति 1996 में। अगला है, न्यूबियन मरुस्थल कहाँ है? न्यूबियन मरुस्थल कहाँ है? क्या होगा? सूडान में होगा। द मिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर किसका प्रयोग होता है? यह अवतल दर्पण है। सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। देखिए, ऑयल गैस जो है यह संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा कांग्रेस शैशव काल की अवधि को कहा जाता है? भारतीय कांग्रेस के शैशव काल की अवधि 1885 से 1905 तक हुआ था। क्या शैशव काल कहा जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब शुरू किया था? 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना कब किया था? 2005 में। अगला है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो नवी मुंबई में है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? यह 84वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, ग्लोब्यूलिन कैसा प्रोटीन है? यह एक साधारण प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? यह एक साधारण प्रोटीन है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए, जालियांवाला बाग जो था यह 13 अप्रैल 1919 को था। इसमें अमृतसर में जनरल कोडारा ने गोली चलाकर आदेश दिया था। नेक्स्ट है, समाज में धन के वितरण की समस्या और
कम करने के उद्देश्य से हम लोग कौन सा कर सहायता होता है? यह होगा प्रगतिशील कर। समाज में धन वितरण कर असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर लगाता है? तो प्रगतिशील कर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे गया है? प्रकाश पादुकोण को। किससे? प्रकाश पादुकोण को। ऑर्निथोलॉजी किस संबंधित है? यह पक्षियों के। देखिए, पक्षी विज्ञान के जनक जो कहे जाते हैं यह डॉक्टर सलीम अली कहे जाते हैं और इनका एक पक्षी अभ्यारण्य के नाम पर रखा गया। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न पूछेगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। अगला है, समाज में धन की वितरण त्वरित हो गया। ऑर्निथोलॉजी समझ है। और देखिए, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? CNR राव, चंद्रशेखर RN राव। अगला है, एंथ्रोपोलॉजी किस संबंधित है? होगा मानव विज्ञान से। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी जो है यह मानव विज्ञान से संबंधित है, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था? यह होगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया था। हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। गन मेटल किसका उदाहरण है? तांबा, टीन, जस्ता और शीशा का। देखिए, गन मेटल जो है यह तांबा, टीन एवं जस्ता और शीशा का बनता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1930 में। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था यह 1930 में प्रकाशित हुआ है। अगला, बिहार में चौकीदार कर न देने का अभियान कब शुरू किया था? 1930 में। अगला है, कौन सा राज्य चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य होता है? भारत में सबसे अधिक चांदी उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड घटना कब होता है? 11 अगस्त 1942 में। देखिए, सचिवालय पे कुछ छात्रों ने जबरदस्ती ब्रिटिश झंडा को हटाकर वहां पे तिरंगा झंडा गाड़ा था। इसी के क्रम में उन्हें गोली मार दिया गया। इसे कब मारा गया था? तब 11 अगस्त 1942 में। अब देखिए, बिहार का शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में झंडा फहराने के दौरान अंग्रेजों द्वारा बेरहमी से 34 लोगों को मार दिया गया। इस रूप में बिहार सरकार ने इसे 2022 से शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? देखिए, राज्य वित्त आयोग का जो प्रावधान है यह होगा अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 से। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, द कोलिक्स ईयर किसकी आत्मकथा है? द कोलिक्स ईयर यह होगा प्रणब मुखर्जी का। द कोलिक्स ईयर पुस्तक का लेखक कौन है? प्रणब मुखर्जी। ये भी आ सकता है। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? यह होगा शुष्क सेल का। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिंदू अध्यापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सैंडर्स तेल किससे मिलता है? यह होगा देवदार से। और सॉफ्ट ग्लास किसे कहता है? तो होगा सोडा ग्लास। सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहता है। और अगला है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? यह होगा रियो डी जेनेरियो में 21% वनारोपण से। रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, हडसन जल संधि किसको जोड़ती है? यह होगा हडसन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को। हडसन की खाड़ी एवं लैब्राडोर सागर को। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य कनिकाओं में औसत जीवन काल अधिकतम कितना होता है? तो 5 से 7 दिन। श्वेत रक्तकणिकाओं में औसत जीवन अवधि कितनी होती है? यह 5 से 7 दिन होगा। नेक्स्ट, अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज किसका बना होता है? यह होगा तांबा, टीन एवं शीशा का। तांबा, टीन एवं शीशा का। सूर्य नाम किसकी राजधानी है? तो परामारिबो का राजधानी कहाँ है? तो सूर्य नाम। नेक्स्ट है, यक्षगान लोक नृत्य किस रूप में जाना जाता है? तो कर्नाटक का। यक्षगान जो है किस क्षेत्र में जाना जाता? कर्नाटका में यक्षगान। अब घूमर को हाल ही में राजस्थान में इंटेलेक्चुअल साइट में दर्जा दिया गया है, धूमर। अगला है, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का। है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि करना था? यह होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का
भारत में किस राज्य का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो होगा बिहार का। और बिहार में सर्वाधिक साक्षर कौन सा है? रोहतास है। पुरुष में, महिला भी रोहतास। अगला है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये होगा उड़ीसा में। भारत में किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है? तो बिहार का। सर्वाधिक कहाँ होगा? केरल का है और लक्षद्वीप का। नेक्स्ट है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। काउंसलेस कलेक्शन चाइल्ड एंड मोशन वेलफेयर के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है इंडिया 2020 किसने तैयार किया था? श्याम प्रसाद गुप्ता ने। इंडिया विजन 2020 का अवसर कौन किया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है संगम योजना। संगम योजना किस संबंधित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। संगम योजना जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से संबंधित है। नेक्स्ट है मेंडलीफ के वर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। अगला है आधे इतिहास में कौन सा इतिहास के बीच में अवधि बहुत कम है जिससे बहुत ही कम लिखित रिकॉर्ड है? यह होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का बहुत ही कम लिखित क्या रिकॉर्ड रखा गया है? कौन से उत्तक का अंतर कोशिका सबसे बड़ा होता है? यह होगा पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा का उत्तक का जो आंतरिक कोशिका होता है यह सबसे बड़ा होता है किसका? पेरेनकाइमा का। दाद रिंग वर्म किससे होता है? यह होगा कवक से। दाद कवक से होता है। नेक्स्ट है सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? यह होगा द्रवित नाइट्रोजन में। द्रवित नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटता है? यह अमावस्या के दिन। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है यह अमावस्या के दिन लगता है एवं चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगता है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत किया था? राजस्थान के नागौर में। और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में किया था। नेक्स्ट है बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है यह सबसे कम होता है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक में EPI कब प्रकाशित किया गया है? यह होगा 2002 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। डुंगेश्वरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? यह होगा बिहार में। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? कब किया था? राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया था। कब? 1923 में। 1930 में दिया है। अगला है मूलो किस जड़ का उदाहरण है? देखिए मूली जो है किस जड़ का उदाहरण है? तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। मूली गाजर सब क्या है? तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। भूटान का नगुल्ट्रम। गौल देश का नया नाम क्या है? फ्रांस है। गौल देश का नया नाम फ्रांस है। अगला है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह प्रश्न पूछा चुका है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। अगला है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का पहला लिंगानुपात किस धर्म में है? धार्मिक जनसंख्या 2011 में के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सर्वाधिक है? तो क्या होगा? ईसाई में। अगला है स्वतंत्र भारत के आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा रचित मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? होगा 22 दिसंबर को। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 39 को क्या मनाया गया था? मुक्ति दिवस। नेक्स्ट है विद्युत स्त्री में क्या होता है? तो नाइक्रोम का तार होता है। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितना होता है? 15.2 किलोमीटर होता है। 2 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है हम्पी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो भारत भरा न। तो अगला है डिस्परी लोवर। डिम्बी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? डिम्बी लोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे ब्रिटिश सरकार में। नेक्स्ट है खारिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। खारिया जनजाति जो है झारखंड में पाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के 11वें अनुसूची के अंतर्गत 29 कार्यों का संबोधन किया गया है। यह किसमें है? अनुच्छेद 243 के जी में है। देखिए जो पंचायती राज है भारतीय संविधान में
11वीं अनुसूची किससे है? पंचायत से संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। और नगर निगम में कितने हैं? तो सॉरी, पंचायतों में 29 है और नगर में 18 है। नेक्स्ट है, यूरिया में कितना प्रतिशत मिनट में पैदा है? क्या होगा? 48 या 49%। यूरिया में कहीं 46% दिया जाता है, 46%। इसमें कितना है? 49% है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? यह होगा प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट में ही इसका यूज किया जाता है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है? यह होगा पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व जो है यह सर्वाधिक है। सर्वाधिक अधिक किसका होता है? तो पृथ्वी का होगा। अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। अगला है, इंडिया 2020 किसने तैयार किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। नेक्स्ट है, आदि इतिहास में कौन सा इतिहासी की बीच की अवधि बहुत कम होता है? होता प्राग ऐतिहासिक काल। अगला है, एक सेकंड, और यह द्वितीय पाली में जो पूछा गया था प्रश्न उसका है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक क्रांति की नीति कब लगा था? तो 1948 में। औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? 1948 में। समुद्री चूहिया किस रूप में जाने थे? तो क्या होगा? काइटिन। देखिए, काइटिन को समुद्री चूहिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने में कौन सी घटना होता है? रासायनिक परिवर्तन। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? 20 हर्ट्ज से कम, जबकि श्रव्य का 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र में होता है? तो होगा पेट्रोलियम में। और ऑपरेशन फ्लड दूध से हुआ था, दूध की क्रांति में। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? यह 1968 में। बिहार में अब तक सर्वाधिक बार लग चुका है क्या? राष्ट्रपति शासन, लगभग 8 बार। इसका पहला कब लगा था? इसमें 1968 में। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किसको परिवर्तित करने वाला एक युक्ति है? देखिए, विद्युत मोटर जो है यह भौतिक ऊर्जा को या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट है। नेक्स्ट है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, यहाँ तक देखिए हम पूरा क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर कोई चैनल पर नया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, एवं अगर कहीं कोई त्रुटि लगता हो या तो कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट हमें जरूर करें। इसके लिए आपको धन्यवाद।